देखिए दोस्तों, पाप का अंत आग से नहीं होता है बल्कि उसके आत्मज्ञान से होता है। बाहरी रूप से किसी को नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि सच्चाई है जो उसके अंदर होती है। सच्चा संत वही होता है जो सबको अपनाए और वह किसी का तिरस्कार ना करे। हर किसी को बदलने का अवसर जरूर मिलता है, जैसे बीता हुआ जीवन किसी को अच्छा या बुरा नहीं बनाता। तो दोस्तों, ऐसे ही एक संत जो कबीरदास हैं, उनकी ज्ञानवर्धक कहानी सुनेंगे, जिसमें कबीरदास जी ने वेश्या के घर को क्यों जलाया था उसके बारे में। यह बहुत पुरानी कहानी है और ये प्रसिद्ध कहानी भी है। तो देखिए, जो संत कबीरदास जी अपने जीवन से जुड़ी हुई कहानी बताते हैं, यह कहानी हमें बहुत गहरी शिक्षा देती है। किसी को बाहरी रूप से देख करके उसके अंदर की सच्चाई को नहीं समझा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जो संत थे हमारे कबीरदास जी, वो बनारस में रहते थे। वे एक महान संत थे, कवि और समाज सुधारक भी कहलाते थे। उनका जीवन बहुत सादा और सत्य पर आधारित था। वे किसी के झूठे दिखावे और पाखंड को कभी नहीं सहते थे। उनकी बातों से कुछ लोग चिढ़ते थे और कुछ उन्हें सही से उनकी बातों को सुनते थे। खासकर वे लोग जो धर्म का नाम लेकर के दूसरों को धोखा देते थे, लेकिन बहुत से लोग उन्हें बहुत मानते भी थे और उनके पास ज्ञान लेने भी आते थे। तो एक बार एक नगर में एक वेश्या रहती थी। उसका नाम था सुंदरी। वह बहुत सुंदर थी और लोग उसके पास आकर के बुरे इरादे से बैठते थे। नगर के लोग उसे पापनी कहते थे, उसे नीची निगाहों से देखते थे, लोग उसका अपमान करते थे। लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उसका मन अंदर से कैसा है। सुंदरी बाहर से वेश्या जरूर थी, लेकिन उसके मन में एक आग जल रही थी, आत्मा को शुद्ध करने की, परमात्मा को पाने की। उसने कई बार कबीरदास के प्रवचनों को दूर से सुना था और वह उनकी भक्त बन चुकी थी। तो एक दिन उसने ठान लिया कि अब वह यह पाप का जीवन छोड़ देगी और सत्संग और भक्ति में अपना जीवन बिताएगी। तो वह कबीरदास के पास गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। वो बोली, हे संत महाराज, मुझे क्षमा करो, मैं अब इस जीवन से तंग आ चुकी हूं, मुझे मार्ग दिखाओ सत्य का। तब कबीरदास जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि उनके आंसुओं में जो सच्चे पछतावे की चमक थी। तो उन्होंने बताया, बेटी, अगर तुम्हारा हृदय सच में बदल गया है तो भगवान तुम्हें अवश्य स्वीकार करेंगे। मन से शुद्ध होना ही सबसे बड़ी पूजा है। जब नगर के लोगों को यह पता चला कि कबीरदास एक वेश्या को शरण दे रहे हैं, तो वे गुस्से में भराए वहां के लोग। तो कैसे संत हैं ये, एक पापनी को अपने पास रख रहे हैं। लोगों ने बहुत अटपटा कबीरदास के बारे में कहा। कुछ पाखंडी ब्राह्मण और साधु भी बोले कि यह अधर्म है, इस औरत को जला देना चाहिए था, और कबीरदास जी इन्हें शिक्षा दे रहे हैं। तो यह सुनकर के कबीरदास बहुत शांत भाव से बोले, अगर कोई चीज बाहर से मैली दिखती है तो क्या उसका अंत में भी मैला होता है, अंदर भी मैला होता है? क्या तुम्हें भगवान ने यह अधिकार दिया है कि तुम किसी की आत्मा का मूल्यांकन कर सकते हो? तो कबीरदास ने एक गहरी बात कहने के लिए एक उदाहरण दिया। उन्होंने नगर के चौराहे पर जाकर के लकड़ियों का ढेर लगाया और आग जलाई। फिर उन्होंने एक घोषणा की कि जो स्त्री को पापनी कहता है
वह इस अग्नि में कूदकर अपने मन की सच्चाई साबित करे। नगर के सारे लोग आपस में बातें करने लगे और सभी पीछे हट गए। अब कोई भी आग में कूदने का साहस नहीं कर पाया। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिनके मन में पाप नहीं है उसे आग नहीं जलाती है, और जो खुद पापी हैं वह किसी और को क्या दोष देंगे। फिर कबीरदास ने सुंदरी से कहा, अब यह आग तेरे पुराने जीवन का अंत है। इस अग्नि में तेरा भूतकाल जल जाए और तू एक नई साध्वी जीवन के रूप में अपना जीवन यापन करे। तो वेश्या ने आग के चारों ओर परिक्रमा की, जैसे वह एक यज्ञ कर रही हो। उसका मन अब पूर्णतः शुद्ध हो चुका था। वह कबीर की शिष्य बन गई और पूरी उम्र सेवा और भक्ति में लगा दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी रूप से किसी को मत आंकिए, क्योंकि सच्चाई उसके अंदर भी झलकती है। हर किसी को बदलने का अवसर मिलना चाहिए। बीता हुआ जीवन किसी को अच्छा या बुरा नहीं बनाता है, और पाप का अंत आग से नहीं होता है, पाप का अंत आत्मज्ञान से होता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए कैसी लगी, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, और